दोस्तों, आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो कि आज से करीब हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। वैसे तो कई ऐसी सभ्यता है जो कि कई हजारों साल विलुप्त हो चुकी और उनके विलुप्त होने के पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर वो सभ्यता के विलुप्त होने के पीछे का कारण क्या था। कहाँ चले गए वो लोग अचानक पूरी तरह से। दोस्तों, कई सभ्यता ऐसी भी थी जो कि रातों रात गायब हो गई और आज तक उनके गायब होने का रहस्य ही बना हुआ है। आज तक नहीं पता कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ, आखिर वो लोग कहाँ चले गए। तो आज हम एक ऐसे सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो इतनी आधुनिक थी, जो कि आज से हजारों साल पहले भी थी। आपने दोस्तों ऐसे सभ्यता का नाम तो जरूर सुना होगा जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। दरअसल मोहनजोदाड़ो एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जो कि आज की हमारी आधुनिक सभ्यता को भी टक्कर देती है। लेकिन ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ और ये सभ्यता के लोग कहाँ चले गए, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो दरअसल मोहनजोदाड़ो नामक स्थान को मौत का टीला भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं मोहनजोदाड़ो क्या सभ्यता थी। तो मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, या हम इसे कहें मोहन जो दाड़ो भी कहा जाता है। चार्ल्स मेमस ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर है जो कि विशाल काय टीलों से भरा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, जब इसकी खुदाई की गई तो कई प्राचीन और भी विकसित नगर और कई सभ्यता के इसके अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया और इसे आद ऐतिहासिक युग का भी माना गया था। इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता एक थी मेसोपोटामिया। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित माट गोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक का पुरातन स्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध के प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदाड़ो नामक का एक नगर जो कि करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है। इसे समूचे क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, कई लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात मोहनजोदाड़ो सभ्यता को दोनों सभ्यता को हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं। इसके कारण भी हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मातृ देवी अर्थात प्रकृति देवी की है। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा हम भारतीय करते आ रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ खुदाई से पता चला कि हिंदू धर्म के प्राचीन काल में स्थिति कैसे थी। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यता माना जाता है क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। चार्ल्स मेमस ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। उसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इसमें एक अन्य पुरातत्व युग माधव स्वरूप वत्सवी तथा उनका भी इसमें सहयोग था। इस दौरान हड़प्पा में कई ऐसी चीजें मिली जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ के देखा जाता है, जैसे कि एक मूर्ति जिसमें बेल, नंदी, मातृ देवी, बैलगाड़ी तथा शिवलिंग, जो कि 1940 में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को MMS वत्सव को इस शिवलिंग मिला, जो कि करीब आज से 5000 साल पुराना है। दोस्तों, अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो सभ्यता की स्थापना की, तो ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता की स्थापना जो कि करीब आज से 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा के इस नगर में मोहनजोदाड़ो को एक सिंध का भाग कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे।
चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मोहनजोदाड़ो के लोग क्या क्या जानते थे। अगर बात करें मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़ों के उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब है कि वहाँ कपास की खेती भी की जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के कई टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं, जिसमें चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली हुई है। इतिहासकारों को यह भी पता चला है कि यहाँ के लोग शतरंज के बहुत बड़े माहिर थे, क्योंकि यहाँ शतरंज भी खेला जाता था तथा यहाँ के लोग लोहे का उपयोग करना भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा भी प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की कई मोहरें भी प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र की भाषा की लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति नाथ की एक मोहर भी, जिस पर हाथी, गेंडा तथा बाघ और बैल अंकित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नान घर में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे का ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी, जिसे पता चलता है कि चारकोल के संबंध के बारे में भी इस सभ्यता के लोग काफी अच्छी तरह से जानते थे। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सभ्यता की बसावट की, तो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत को अनागार कहा जाता है। माना जाता है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति को अपनाया हुआ था। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के भी प्रमाण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों से जैसे भी विकसित और भव्य थे। ऐसा माना जाता है कि यह शहर करीब 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार का है, जिससे मोहनजोदाड़ो आता है। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानगार को सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कहते हैं और विशाल स्नानगार के निकट विशाल कक्ष जो कि करीब 20 स्तंभों पर आश्रित है। यहाँ 8 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा कुंड भी है और इसमें वाटर प्रूफ ईंटें भी लगाई हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानगार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई हुई है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग चारकोल का उपयोग करना भी जानते थे। इस नगर की सड़कों और गलियों में आज भी घूमा जा सकता है। यहाँ की दीवारें और सड़कें आज भी काफी मजबूत है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में क्या क्या मिले। इसकी खुदाई में नगर की इमारतें, स्नानघर, मुद्रा, मोहर, बर्तन, मूर्तियां, फूलदान आदि कई अनेक वस्तुएं मिली है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष तथा कई चांदी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पर काला पड़ा हुआ गेहूं, तांबे व कांसे के बर्तन, मोहरों के अलावा चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल के पत्थर, तांबे के आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, खिलौने तथा चक्की, कंगी, मिट्टी के कंगन और पत्थर के औजार भी मिले हुए हैं। यहाँ खेती और पशुपालन से संबंधित कई अवशेष भी मिले हैं। बताया जाता है कि सिंधु के पत्थर और राजस्थान के तांबे से बने उपकरण यहाँ खेती में इस्तेमाल किए जाते थे। हल से खेत जोतने का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। अगर दोस्तों हम बात करें इस सभ्यता के अंत की, तो आज तक किसी भी वैज्ञानिक को यह नहीं पता कि आखिर ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इतनी विशाल सभ्यता इतने कम समय में खत्म कैसे हो चुकी। फिर भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि प्रकृति में आने वाले कई जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। हो सकता है इस प्रकार के परिवर्तन से वहाँ की नदी सूख गई होगी, जिससे यहाँ के लोग पलायन कर चुके होंगे, क्योंकि कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो कि दुनिया में
इस तरह के भौगोलिक परिवर्तनों के चलते विलुप्त हो चुकी है। लेकिन अभी भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इस सभ्यता का अंत प्रकृति में हुए परिवर्तनों के कारण हुआ है। लेकिन फिर भी कई पुरातन विभाग तथा कई लोग ये अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता का अंत महाभारत काल में हुआ होगा, क्योंकि एक प्रसंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी पुत्रों को खत्म कर दिया था, तो पांडव अश्वत्थामा के पीछे युद्ध करने के लिए चले थे। तो गुस्से में आकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग करना चाहा और ब्रह्मशिरास्त्र को चलाया भी था। लेकिन अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मशिरास्त्र चलाया, तो वहां पर कहा जाता है कि कई भयंकर अग्नि के समान लपटें उठी, और जिस कारण हो सकता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, इसके कई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो का इसी से अंत हुआ होगा। लेकिन ये प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसका कारण भी है, क्योंकि वहां पर मिली कई लाशों के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी पाए गए हैं, जो कि सामान्य स्तर से अधिक लेवल पर है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इस सभ्यता का अंत का कारण महाभारत का वो युद्ध रहा होगा। लेकिन एक प्रसंग और भी आता है जो कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो समुद्र रास्ता न देने के कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा। तो समुद्र ने कहा कि इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग यहाँ ना करके रेगिस्तान में कीजिए, जहाँ ध्रुमतुल्य नाम के 2 राक्षस रहते हैं। तो कहा जाता है कि फिर भगवान राम ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वहीं पे किया जहाँ पर आज मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। लेकिन इसका भी एक सबूत भी मिलता है, क्योंकि जब ये कुछ साल पहले, करीबन 10-12 साल पहले, ये देखा गया कि जैसलमेर और उससे आसपास के इलाकों में मिट्टी के नीचे एक रेडियो एक्टिव परत भी पाई गई थी, जो कि करीब उसी समय की है जब रामायण हुआ था। तो कई लोग ये प्रयास लगा रहे हैं कि इस सभ्यता का अंत होने का पीछे का कारण या तो महाभारत का युद्ध है, या फिर भगवान राम द्वारा छोड़ा गया वो ब्रह्मास्त्र है। लेकिन अभी तक दोस्तों इसका किसी को नहीं पता रियल में इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लेकिन जो भी हो, एक दुखद है कि एक इतनी विशाल सभ्यता, जिसे एक शांत सभ्यता भी कहा जाता है, दोस्तों इसका अंत कैसे हुआ, इसका आज तक कोई ठोस प्रमाण वैज्ञानिकों के पास नहीं है।